अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आग के पास बैठा हूं और आग लगाई है और वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो एक ऐसी खाद के बारे में होगी जो कि आप घर पे ईज़िली बना सकते हैं, और सर्दियों में तो ख़ासकर आप जहाँ से मर्ज़ी ये खाद इकट्ठी भी कर सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आप इसका अच्छे से यूज़ करके अपने प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ करवा सकें। तो दोस्तों, आपको पता है कि सर्दी का सीज़न आ गया है। सर्दी के सीज़न में अक्सर लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए आग लगाते हैं लकड़ी। तो मैं भी लकड़ियों को आग लगा के बैठा हूँ। तो लकड़ियों को आग लगाने के बाद जो हमारे पास ये राख बच जाती है, जिसे हम वुड ऐश कहते हैं, ये वाली राख, तो ये राख पौधों के लिए नहायत मुफीद और बहुत कारआमद साबित होती है। तो इसके यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके आपको मैं बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। जी तो दोस्तों, आपने सबसे पहले लकड़ियाँ ले लेनी है। लकड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी किस्म की लकड़ी ले सकते हैं। लकड़ियों को आपने लगानी है जी आग लगा के पहले तो आपने उससे हाथ सेकने हैं, ठंड से बचना है। देन उसके बाद जो लकड़ियाँ बच जाएँ, जो राख उसकी बचे, देन उसके बाद जब आग बुझ जाएगी और हमारे पास इस टाइप का कोयला चारकोल बचेगा या इस टाइप की राख बचेगी, तो ये दोनों चीज़ें हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ये जो राख है इसकी, ये पौधों के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है, क्योंकि ये होती है जी पोटाश, और पोटाश हर प्लांट की नीड होती है, हर प्लांट को चाहिए होती है पोटाश। तो ये पोटाश का फ़ायदा क्या होता है? पोटाश का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये जो प्लांट हमारा फ्रूटिंग हो, तो ये प्लांट हमारे फ्रूट वाले और फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, इनका जो फ्रूट का साइज़ और फ्रूट का जो टेस्ट होता है, ये बेसिकली बनता है पोटाश की वजह से। जितनी ज़्यादा पोटाश हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स के अंदर और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये नेचुरल चीज़ है, अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ भी कर लें तो ये हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी। दूसरा, इसका चारकोल जो है, जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला, वो एंटी फंगल होता है, फंगस को रिमूव करता है। आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों के सीज़न में प्लांट्स की सरफेस के ऊपर या गमले के ऊपर ग्रीन ग्रीन मॉस उग जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप की, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस टाइप की ग्रीन ग्रीन सी मॉस उग जाती है। तो इसको भी रिमूव करने के लिए आप इसकी पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। की सरफेस के ऊपर भी जब अकाई आ जाती है, जिसे हम फंगस कहते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप इसका 1 टेबल स्पून उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, प्लांट की गोडी करें और उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके प्लांट की जो जितनी भी फंगस है तो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। जब आग हमारी बुझ जाएगी तो इसके अंदर से जो राख है, इसको हम स्टेन कर लेंगे, कोयले को अलहदा कर लेंगे, राख को अलहदा कर लेंगे। तो उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी ड्राई प्लेस पे। ये ख़राब नहीं होती, एंटी फंगल है, ये फंगस को दूर करती है। आप इसको अपने प्लांट्स की मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं पोटाश के तौर पे। ये आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर हल हो जाएगी और जितनी प्लांट को रिक्वायर्ड होगी वो सक कर लेगा, बाकी मिट्टी के अंदर ही रहेगी और टाइम टू टाइम प्लांट उसको यूज़ करता रहेगा। तो दोस्तों, आप हर किस्म के फ्रूटिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल प्लांट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडोर प्लांट्स के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप तमाम किस्म के प्लांट्स के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। लीमू का पौधा है, लीमू का पौधा फ्लावरिंग पर नहीं आ रहा है, या उसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो झड़ जाते हैं, या लीमू का साइज़ बहुत छोटा रहता है, तो आप उसको भी हल करने के लिए, ये परेशानी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लीमू के प्लांट के अंदर, मिर्चों के प्लांट के अंदर, टमाटर के प्लांट के अंदर, हर किस्म के प्लांट के अंदर आप इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ भी कर लेंगे तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो खाली इसके अंदर ही अपने प्लांट को लगा भी सकते हैं, चारकोल के अंदर या पोटाश के अंदर, वुड ऐश के अंदर। आप अपने प्लांट को, सिंपल प्लांट को, कोई भी प्लांट को, चाहे वो सॉफ्टवुड है चाहे वो हार्डवुड है, आप उसको एज आ ग्रोइंग मीडिया इसको यूज़ कर सकते हैं, एज आ सॉइल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके अंदर थोड़े से और कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी फंगल है, फंगस को दूर करती है। तो आपने जितनी भी कटिंग्स लगानी है, चाहे वो हार्डवुड हो चाहे वो सॉफ्टवुड हो, तो आपने इसकी जो राख है इसको स्टेन करके अच्छे से छान के उसको रख लेना है। जब भी आपने कटिंग लगानी है, कटिंग का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर जाना है, वो हिस्से को थोड़ा सा गीला करें और इसके अंदर डिप कर दें। पानी की वजह से ये आपके कटिंग के ऊपर चिपक जाएगी और जब आप उसको लगा देंगे
तो वो हिस्सा आपका फंगस से दूर रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो हिस्सा जहाँ से फ्यूचर में रूटिंग स्टार्ट होनी है, अगर वो हिस्से पे फंगस नहीं लगेगा तो आपकी कटिंग इंशाल्लाह सक्सेसफुल अच्छे से ग्रो करेगी। 110% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आप इसको एज आ हार्मोन, रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एंटी फंगल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज आ पोटाश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप ये फर्टिलाइज़र लाजमी बना के रखा करें अपने प्लांट्स के लिए और टाइम टू टाइम इसे यूज़ भी किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।